नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में नहीं होगी दूध की कमी, सिर्फ बछिया ही पैदा होगी। नीतीश सरकार इस तकनीक पर कर रही है काम। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पशुपालकों के घर सिर्फ बछिया ही पैदा होगी। इतना ही नहीं, दुधारू और मौसम अनुकूल नई नस्ल की गायें होगी तो पशुधन की अहमियत बढ़ेगी। पशुपालक भी बाछी प्रजनन से खुश होंगे। सीमेंट सेंटर में मवेशी पालक मनचाहे नस्ल के स्ट्रॉ से गाय का प्रजनन कराने भी लगे हैं। भागलपुर के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल कृष्ण कन्हैया बताते हैं, पशुपालकों के घर अब नई नस्ल की बाछी ही जन्म लेगी। इसको लेकर बिहार के प्रमुख जिलों में सीमेंट सेंटर की सुविधा सरकार ने दे दी है। आज 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट हुआ जारी। बिहार के 5 जिलों में आज सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार अररिया, मधुबनी, सुपौल, कटिहार और किशनगंज में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि अन्य जगहों पर बारिश की छिटपुट गतिविधियां बनी रहेंगी। मौसमविदों के मुताबिक दक्षिण पूर्व बिहार को छोड़कर पटना, गया सहित अन्य जिलों में अगले 2-3 दिनों में 1-2 स्थानों पर बारिश होगी, जबकि उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। राज्य के उत्तर, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों में सोमवार को मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट है। इधर रविवार को पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। केंद्र सरकार में गंभीर भागीदारी का एहसास, कैबिनेट की समितियों में बिहार के 4 मंत्रियों को मिली जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। इसका ख्याल केंद्र सरकार भी रख रही है। मंत्रिपरिषद में राज्य के 8 सांसदों को जगह मिली है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की शक्तिशाली कैबिनेट समितियों में राज्य के 4 मंत्रियों को समाहित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की तुलना में सहयोगी दलों को अधिक महत्व दिया गया है। राज्य से एनडीए की लोकसभा सांसदों की संख्या 30 है। इनमें भाजपा के 12 और सहयोगी दलों के 18 सांसद मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में भले ही बिहार के एनडीए के सांसदों की संख्या 39 थी, लेकिन यह सब सरकार चलाने के लिए अपरिहार्य नहीं थे। मोटा अनाज बनाएगा किसानों को धनवान, बिहार के इस जिले में 6,740 एकड़ में की जाएगी खेती। जी हां दोस्तों, मोटा अनाज अब किसानों को धनवान बनाएगा। जिले में इसकी नियोजित खेती को लेकर कृषि विभाग सजग हो गया है। मोटा अनाज के बीज के साथ अलग से खेती के लिए 2,000 रुपये आर्थिक मदद दी जा रही है। हर प्रखंड में क्लस्टर बनाकर खेती होगी। विभाग के अनुसार खाद्य एवं पोषण सुरक्षा किसानोन्नति योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत न्यूट्री पोषक अनाज कार्यक्रम 2024 से 25 के तहत क्लस्टर का निर्माण किया गया है। किसान को विभाग निकोनी पटवन का खर्च उठा रही है। उत्पादन के बाद बाजार दिलाने के लिए पहल होगी। किसानों को मोटा अनाज यानी मड़ुआ, चीना, कोनी, बाजरा व ज्वार का बीज दिया जा रहा है। किसानों को हर तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। हर क्लस्टर में 25 एकड़ जमीन शामिल की गई है। कैसा होगा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट? मध्यम वर्ग, युवाओं और बुजुर्गों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की सियासी गर्मी अभी थमी नहीं है कि संसद के दूसरे सत्र का भी ऐलान हो गया है। यह सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 23 जुलाई को बजट भी पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुल 16 बैठकें होंगी। यूं तो आगामी बजट फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट का ही विस्तार होगा, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि सरकार अपने आजमाए फॉर्मूले पर ही चलेगी। चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री ने 17 की आयु से अधिक के सभी लोगों के लिए आयुष्मान योजना की घोषणा की थी। वह भी बजट का हिस्सा हो सकता है। बिहार में मनरेगा का बुरा हाल, 3 सालों में 1% को भी नहीं मिला 100 दिन काम। बिहार में मनरेगा को लेकर सरकार दावे तो तमाम कर रही है, लेकिन सच्चाई की कसौटी पर व्यवस्था फिसड्डी है। बीते 3 वर्षों में 1% परिवारों को भी 100 दिनों तक काम नहीं मिला। सरकार के आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 0.69% परिवारों ने ही 100 दिन तक काम किया। इनमें कुल 47,46,059 में 32,578 ने ही 100 दिनों तक काम किया। वहीं 2022 से 2023 में 50,14,363 में 39,678 को ही 100 दिन तक काम मिला। यह कुल संख्या का 0.79% ही रहा है। बक्सर, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा एवं सुपौल जिले में एक भी व्यक्ति को 100 दिन तक काम नहीं मिला। वहीं अरवल, सारण, सहरसा एवं कटिहार में मात्र एक मजदूर को ही 100 दिनों तक काम पूर्ण करने का मौका मिला है।
तेजस्वी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को बताया अवतारी, सूची जारी कर बताई मंगलकारी चमत्कारी उपलब्धियां। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवतारी बताया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में गिरते पुलों के बाद एक बार फिर अपराध को लेकर इन दो शीर्ष नेताओं को घेरते हुए एक सूची जारी की है। इस सूची का शीर्षक तेजस्वी यादव ने दिया है अवतारी प्रधानमंत्री एवं कुर्सीधारी मुख्यमंत्री की बिहार वासियों के लिए अर्जित विगत 3 से 4 दिनों की मंगलकारी, विघ्नहारी, चमत्कारी, उपकारी और गुणकारी उपलब्धियां। भोले बाबा के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज, बीजेपी नेता ने दायर किया परिवाद। यूपी के हाथरस कांड को लेकर पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी की अदालत में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है। परिवाद पत्र भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने अधिवक्ता रवि रंजन दीक्षित के माध्यम से दर्ज कराया है। परिवाद पत्र भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 109, 114, 115, 303 एवं 304 के तहत दर्ज की गई है। परिवाद पत्र में कहा गया है कि 2 जुलाई को हुई हाथरस कांड में 123 लोगों की जान चली गई। परिवाद पत्र में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को आरोपित किया गया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में कार्रवाई जारी, इन 3 आरोपियों को रिमांड के लिए पटना से दिल्ली लेकर गई सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को लेकर दिल्ली गई है। इनमें पटना से गिरफ्तार सिकंदर यादवेंद्र, अमित आनंद और नीतीश कुमार शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन आरोपियों को दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है। इनको सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सिकंदर, अमित आनंद और नीतीश कुमार प्रमुख किरदार हैं। राज्यसभा सीट मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ले लिया बड़ा फैसला, एनडीए नेताओं के साथ करेंगे ये काम। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के अनुभवों से सबक लेकर 20 की अधिक से अधिक सीटों पर एनडीए की जीत का प्रयास करें। मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक के समापन पर शनिवार को उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों की स्थानीय इकाइयों में समन्वय की जरूरत है। समन्वय के साथ विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल हो जाएगी। 2 दिनों की बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा की गई। समीक्षा रिपोर्ट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई, जिसमें वे एनडीए के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा करेंगे। कुशवाहा ने बताया कि 9 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच सदस्यता अभियान चलेगा। इस बीच सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें जिलों के प्रभारी भी शामिल होंगे। बिहार में एक और पुल गिरा, पूर्वी चंपारण में 4 साल पुराना पुलिया ध्वस्त, 20 दिनों में 13वां ब्रिज हादसा। बिहार में पुल गिरने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले से आया है। यहां मधुबन प्रखंड के लोहारगढ़ गांव में बनी आरसीसी पुलिया शनिवार देर शाम बारिश की वजह से ध्वस्त हो गई। इस पुलिया का निर्माण 4 साल पहले ही हुआ था। हाल के दिनों में पूर्वी चंपारण जिले में पुल गिरने का यह दूसरा मामला है। वहीं राज्य भर में बीते 20 दिनों के अंदर 13 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। नीतीश सरकार ने इन हादसों पर संज्ञान लेते हुए जल संसाधन और ग्रामीण कार्य विभाग के 17 इंजीनियरों को निलंबित भी किया था। कबीर के बहाने रोहिणी आचार्य ने किसे कहा टट्टू, बोली 24 घंटा 7 दिन सोते जागते लालू जी से ही डरा रहता है। बिहार के सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर पुल गिरने की घटनाओं के बाद और तेज हो गया है। एनडीए के सभी दल लालू यादव और उनके कुनबे को जंगलराज का अधिष्ठा बताते नहीं थकते। तो इन दिनों आरजेडी पुल गिरने और अपराध की घटनाओं पर नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। इस बीच सिंगापुर में रहने वाली सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लालू के विरोधियों पर बड़ा हमला किया है। कबीर दास की एक दोहा का जिक्र करते हुए उन्होंने लालू विरोधियों को टट्टुओं की जमात बताया है। पहले दिनों रोहिणी ने पगड़ी को लेकर सम्राट चौधरी पर तंज कसा था। नेपाल में भारी बारिश से कोसी और गंडक नदी में उफान, हाई अलर्ट पर हुआ बिहार। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में गंडक और कोसी में भारी उफान है। महज 24 घंटे में 1,55,000 क्यूसेक जबकि गंडक में 1,35,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया है। इसके कारण कई और नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे बिहार पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अगले 24 से 72 घंटों में इन नदियों के कई स्थानों पर खतरे के निशान के पार होने की संभावना व्यक्त की गई है। लालू यादव की बढ़ने वाली है टेंशन, अदालत पहुंचा 30 साल पुराना मामला, इस तारीख को है सुनवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम पश्चिमी की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद मुजफ्फरपुर के पारू थाना के उस्ती गांव के राजीव रंजन उर्फ टुनटुन सिंह ने दाखिल किया है। परिवाद में लालू यादव पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।